तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने के लिए समर्थ पोर्टल पर लगातार प्रक्रिया जारी है स्टूडेंट का डेटा अपलोड करने के लिए। तो उसी के संबंध में कल कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विश्वविद्यालय द्वारा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके एनरोलमेंट नंबर जारी किए गए हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अपना यूनिवर्सिटी को डेटा सेंड करने के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है। तो क्या सारी प्रक्रियाएं हैं आपको बताने वाला हूं, क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं विश्वविद्यालय द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली हैं और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो बताई जाएंगी और जो आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि आखिर ये समर्थ पोर्टल है क्या और क्यों चालू किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, समर्थ पोर्टल जो है एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है स्टूडेंट के डेटा को एक जगह करने की। यानी कि जो भी आपके एग्जाम फॉर्म हैं, जो भी आपके एडमिशन्स हैं या जो आपकी मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सब एक ही पोर्टल के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाया करेंगे। जैसे पहले विश्वविद्यालय दूसरी कंपनियों के थ्रू एग्जाम फॉर्म भरवाया करते थे या एडमिशन की प्रक्रिया चलवाया करते थे, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। वो सब अब नहीं रहेगा। अब एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस रहेगी इन सभी कामों के लिए और एक ही तरह के पोर्टल से सब चीज़ ऑपरेट होंगी। सब बच्चों का डाटा एक ही जगह रहेगा और वो गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा। तो इसमें कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। आगे छात्र छात्राओं को बहुत इजीली वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फीस कम या ज़्यादा उसमें शो नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सही रहेंगी। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी कई सालों से समर्थ पोर्टल का प्रयोग कर रही हैं और उनका सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी भी समर्थ पोर्टल के अंडर में अपने फॉर्म भरवाएगी और उसी की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका लिंक कल विश्वविद्यालय द्वारा शेयर किया गया है और कुछ स्टूडेंट्स का डेटा भी शेयर किया गया है और पुराने स्टूडेंट्स के संबंध में भी जानकारी शेयर की गई कि उनको क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि समर्थ पोर्टल का लिंक वगैरह वो किस तरीके से है। समर्थ पोर्टल का दोस्तों लिंक जो है वो ये रहेगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि समर्थ पोर्टल की रहेगी, सीसीएस यूनिवर्सिटी की। इस तरीके से वहाँ पर सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल बाकी चीज़ों को समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम बाद में देखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं समर्थ पोर्टल के संबंध में, वो आपको समझनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं समझेंगे तो आप समर्थ पोर्टल के चक्कर में उलझे रहेंगे और आप सही से सारी चीज़ें जान नहीं पाएंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेशन 2024-25 जो कि अब चल रहा है, इसमें जो भी नए स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेने वाले, ऐसे सभी छात्र छात्राएं अपने नाम के सामने लिखी नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर से समर्थ पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन करना सुनिश्चित करें। तो ये कौन से स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिनको एनरोलमेंट नंबर अलॉट किया गया है? ये वो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यूजी के स्टूडेंट या जो पहली बार सीसीएस से एनरोल हुए हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम हो गया, बीबीए बीसीए हो गया, या एमए एमएससी एमकॉम या और कोर्सेज के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार सीसीएस यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्योंकि उनका एनरोलमेंट नंबर पहले किसी और यूनिवर्सिटी का रहा होगा या किसी और कॉलेज का या किसी और बोर्ड का रहा होगा। तो अब उनको सीसीएस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर अलॉट हुआ है। तो ये वाला पहला पॉइंट केवल उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट नंबर अलॉट कर दिया है। उसकी लिस्ट भी इसी के साथ में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि उसकी लिस्ट किस तरीके से है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉलेज वाइज एक लिस्ट जारी की गई है विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नंबर दे दिए गए हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम सर्च करना है और उसके बाद में ये यहाँ पर अपनी क्लास भी सर्च कर लेनी है। यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। और दूसरा देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, ठीक आ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सीधा आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मिल जाएगा ईजिली और आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके आगे आपको ये एनरोलमेंट नंबर नोट कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ पर एम करके जो लिखा हुआ है आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। आपको अपना नाम, कॉलेज का नाम और कोर्स को बेहद ध्यान से देख लेना है कि आप ही का वो एनरोलमेंट नंबर है या नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये सिस्टम आईडी ये भी आपको नोट करके रख लेनी है। ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स को करनी है जो पहली बार सीसीएस यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब
सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या उससे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो अब बात आती है पुराने स्टूडेंट्स की। तो सत्र 2024-25 से पूर्व के छात्र छात्राएं भी पूर्व में यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई नामांकन संख्या, जिनको ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो रखा है, उनको अपना एनरोलमेंट नंबर से समर्थ पोर्टल पर लॉग इन करना है। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको जाननी जरूरी हैं, वो भी समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2024-25 में कैंपस व संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश ले चुके ऐसे परास्नातक और स्नातक कर चुके छात्र छात्राएं जिनको पूर्व में ही विश्वविद्यालय द्वारा एनरोलमेंट नंबर आवंटित किया जा चुका है, यानी कि एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी उनके पास है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह गूगल फॉर्म लिंक पर जाकर 2 दिन के अंदर अंदर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करा दें। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना एनरोलमेंट नंबर है, जो कि यूनिवर्सिटी से आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, यूजी के स्टूडेंट्स हों या नए वाले पीजी के स्टूडेंट्स हो, उनको भी एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी मिला हुआ होता है। उनको करना क्या है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आपको अपना डेटा, अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे छात्र छात्राएं जिनको पूर्व में एनरोलमेंट नंबर आवंटित है, यदि वे अपना नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर गूगल फॉर्म लिंक पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनके समर्थ पोर्टल पर लॉगिन में समस्या आएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्रों की होगी। तो अगर आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो गूगल फॉर्म में डालकर नहीं भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपको समर्थ पोर्टल में दिक्कतें आएंगी। तो अब समझ लीजिए कि गूगल फॉर्म में जो लिंक दिया हुआ है वो किस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स उसमें फिल करनी है। ये गूगल फॉर्म का लिंक है, ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको करना है क्या है, ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीजी 2024-25 नए पीजी छात्र सीसीएस विश्वविद्यालय पुराने छात्रों के लिए, यानी कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजी में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन उनके पास ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर है, उनको करना है ये। तो अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। यहाँ से आपको अपना पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स चूज करना है। इजीली पीजी के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और अदर है तो अदर कर दीजिए, मतलब इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो अदर करके उसको कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से पहले कोई कोर्स किया है। नोट, यदि आप नहीं चुनते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यह स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोर्स किया है और आपके पास एनरोलमेंट नंबर तो उसको यस कीजिए। यहाँ पर कोई भी कोर्स अपना चूज कर लीजिए, जो भी आपका कोर्स है। यहाँ पर अपना जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर था 24PC करके था, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ डालनी होगी आपको। ये फिल करके आप और यहाँ पर यस करते हैं तो आपको नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जैसे जाएंगे तो अगला देखिए विवरण खुलेगा। यदि हाँ तो कृपया पिछली योग्यता का विवरण, पाठ्यक्रम, रोल नंबर प्रदान करें। तो यहाँ पर आपको पुराना वाला जो भी पाठ्यक्रम है, बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी आपने कोर्स किया है यूनिवर्सिटी से, उसको लिखना है और उसका रोल नंबर भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर लिखना है, और अपना जो आपको एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है वो डालना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपका डेटा सबमिट का एक मैसेज आएगा इसी पर, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सीसीएस के, जिनके पास ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर है, मोस्टली पीजी के स्टूडेंट, वो अपना डेटा इस तरीके से यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं और जल्द ही उनका समर्थ पोर्टल का लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य बात यह है दोस्तों कि ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने पहली बार सीसीएस यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उन्हें ये गूगल फॉर्म नहीं भरना है। उनको ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर अलॉट किए जा चुके हैं, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और आपको ये वाला गूगल फॉर्म नहीं भरना है। और इसमें किसी भी तरीके की आपको समस्या आती है तो दोस्तों जो सहायता के लिए ईमेल आईडी दिए हुए वो ये है, इस पर आप मेल करके अपनी समस्या को भेज सकते हैं। और छात्र छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह अपना लॉगिन पासवर्ड सुरक्षित रखें अपने पास में और किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो समर्थ पोर्टल है उसके लिए। आइए आप समझते हैं कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं समर्थ पोर्टल के पोर्टल पर, जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है एनरोलमेंट नंबर का। नए वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट अपना डेटा पहले भेजेंगे यूनिवर्सिटी को, तब उसके बाद में उनके पास में यूजर लॉगिन के लिए आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये समर्थ पोर्टल का लॉगिन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना कोर्स यहाँ पर चूज कर लेना है। अभी मोस्टली दोस्तों यहाँ पर जो कोर्स हैं वो कैंपस के लिए ही दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी कैंपस के लिए कोर्सेज हैं यहाँ पर, और कॉलेजेस के अभी कोर्सेज यहाँ पर शायद नहीं आए हुए हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नीचे जाकर हम देख लेते हैं, जी हाँ अभी मोस्टली यहाँ पर कैंपस के ही हैं,
एक ये BA NEP आर्ट्स करके तो दिया हुआ है, इसके अलावा हमें नहीं पता है कैंपस का है किस चीज़ का है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जो कि आपका आई कार्ड या आपके एनरोलमेंट में जो आपने यूज़ किया था। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, ये आपको चूज़ करना है यहाँ पर कि आपका एनरोलमेंट नंबर है या एग्जामिनेशन वाला रोल नंबर है। उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ये कैप्चा यहाँ पर डालना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप उनको डाल के अपना ईमेल आईडी और उनको वैलिडेट कर सकते हैं। आपको वैलिड डालने हैं, केवल वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने हैं जो आपके चालू हैं और जो आपके पास में हैं। किसी और का या किसी का भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मत डालिएगा, केवल अपना ही यूज़ करना है, क्योंकि ये आपको आगे तक आपके काम आने वाला है। और बाद में बहुत बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि उन्होंने क्या ईमेल आईडी और क्या फ़ोन नंबर उसमें डाला था। इसके बाद में आपको OTP आएगा। इसके बाद में आपको OTP आएगा ईमेल आईडी पर आपकी, और उसके बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, एक लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर साइन इन का देखिए दोस्तों ऑप्शन रहता है। आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया है अभी उसको डालना है और यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन के बाद में इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज के नाम दिखाई देंगे दोस्तों। जो भी आपका कोर्स है उस पर क्लिक हियर करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और इस समर्थ पोर्टल की विस्तृत जानकारी आपको जल्दी ही बता दी जाएगी जैसे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन इस पर होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आपको बेसिक जानकारी बताई है और उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिक जानकारी बताई है जिनको अपना डेटा यूनिवर्सिटी को भेजना है। नए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, वो आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही रखें जो आपका चालू है और चालू रहने वाला है आगे भविष्य में भी। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपने ईमेल आईडी और कौन सा फ़ोन नंबर इसमें यूज़ किया है। यही चीज़ इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ध्यान रखनी है आपको और बेहद सावधानी से इसको करना है। और बाकी जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगे आपको तुरंत की तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचित किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। सारी अपडेट्स हमारी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होती हैं टाइम टू टाइम, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।